નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટનું જે પેપર 1 છે એનો સી અને ડી બંને વિભાગ જોવાના છે. આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે એ અને બી વિભાગ જોઈ ગયા હતા. એ ઉપરાંત આપણે ચારે ચાર વિભાગ આપણી સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ jamnagar.blogspot.com એના ઉપર પણ મેં મૂકી દીધું છે, એટલે તમને આખું પેપર એમાંથી મળી જશે. ગમે ત્યારે તમે વાંચી શકશો, લખી શકશો. બરાબર યાદ રાખજો. સાઇટમાં કેવી રીતે આપણે જોવું એનો વિડીયો પણ મેં આગળ એક બનાવીને મૂકી દીધો છે. તો આપણે આજે સી અને ડી વિભાગની ચર્ચા કરી લઈએ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. વિભાગ સી. सी व्याकरण विभाग. निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. બધા એક માર્કના જ છે એટલે આપણે માર્કની ચર્ચા નહીં કરીએ. પહેલી કહાવત છે એમાં पराधीन सपने हूं सुख नहीं, मतलब के दूसरों पे अधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता. दूसरों पे अधीन, पराधीन, परतंत्र, गुलाम જે વ્યક્તિ હોય એને સપનામાં પણ સુખ નથી મળતું. ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए. पास पास उग आए पेड़ों का समूह इन्हें कहेवाय छे झुरमुट. पास पास उग आए पेड़ों का समूह झुरमुट. ત્યાર પછી निम्नलिखित संधि को छोड़िए. संयोग इन्हें कहेवाय छे समवत्ता योग. संयोग એટલે સમવત્તા યોગ. પછી સંધિ કો મિલાઈએ એટલે સંધિ જોડવાની છે. સમ પ્લસ સાર, સંસાર, સંસાર. તમે એને 2-3 વખત બોલશો તોય તમારે થઈ જશે. સંસાર, 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 સંસાર એટલે એ સંસાર તમને આપોઆપ આવી જશે. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. तंद्रा भंग होना. तंद्रा मतलब के चेतना में आना. तंद्रा भंग होना એટલે एक जे विचार में बैठो हो एमांथी बहार निकलવું. चेतना में आना. वाक्य मानव प्रक्षेपण यंत्र बंद हो जाने पर माधवन की तंद्रा भंग हो गई. तो आ एनो वाक्य प्रयोग है. निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए. एमा निष्काम तो सकाम, विद्वान तो मूर्ख. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. मसहरी मतलब के मच्छरदानी. शबनम એટલે ઓસ. ઓસ એટલે ઝાકળ. શબનમ એટલે ઝાકળ કહેવાય છે. निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए. कांपना मतलब कंपन. भयभीत એટલે भय भीति. निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए. क्षण तो क्षणिक, भारत तो भारतीय. निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए. झगड़ा तो झगड़ालू. उपदेश तो उपदेशक. निम्नलिखित समास को पहचानिए. चौकीदार तो उपतत्पुरुष. बराबर याद रखो. चौकी का ध्यान रखने वाला એટલે चौकीदार. चौकीदार એટલે उपपद तत्पुरुष કહેવાય. सुशिक्षित कर्मधारय. હવે આપણે જોવાનો છે ડી વિભાગ, જે મોટો વિભાગ હોય, લેખન વિભાગ. નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી लिखिए. એટલે તમને 3 માર્કની અંદર જે આપણે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી આપેલું છે એ પ્રયોજનમૂલક હિન્દી વિભાગમાંથી અહીંયા આપણે લખવાનું હોય છે. એમાં પહેલું તમને આપ્યું હતું પેપરમાં સંચાર માધ્યમ, જેનો જવાબ છે प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था. कारण के एकदम मर्यादित जीवन હતું. उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था. उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था. धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया. अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था. धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा. यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे.
साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक जाने भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला એટલે છાપ કલા, છાપવાની કલા, मतलब કે छापकाम कला એમાં उमेरવામાં આવી। तो यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा। અત્યારે डिजिटल साहित्य જ છે આ બધું, કારણ કે આપણે સાઇટ દ્વારા, મેસેજ દ્વારા સાહિત્ય ફેલાવીએ છીએ। હવે તો ઈ પેપર આવી ગયું, છાપવું પણ ઈ પેપર છે, મતલબ કે વર્તમાન પત્ર એ પણ ડાયરેક્ટ આવી જાય આપણા ફોનમાં। तो उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। એના અથવામાં પ્રશ્ન હતો STD, ISD, PCO। તો આપણે એની વાત કરી લઈએ। સૌથી પહેલા STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तारों में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट या निजी फोन डिवाइस साधन रखते थे, पर पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फोन से बात कर सकता है। एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। पहला આપણે બીજા રાજ્યોમાં, બીજા જિલ્લાઓમાં વાત કરવા માટે પણ એસટીડી ની જરૂર પડતી હતી, એટલે કે એસટીડી પીસીઓ ની જરૂર પડતી હતી। હવે તો તમે મોબાઈલથી ઇન્ટરનેશનલ ફોન પણ લગાવી શકો છો, પણ પહેલા લગાવી શકાતા નહોતા। ત્યારે હર શહેર રાજ્ય का अलग कोड होता है, બધાના કોડ નંબર હોય છે। તમારા શહેરના, તમારા ગામના પણ કોડ નંબર હોય જ છે, તમારા તાલુકાના પણ હોય। तो आईएसडी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। यह संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते, એટલે કે એસટીડી, પીસીઓ ને આઈએસડી નો હવે એટલો उपयोग રહ્યો નથી। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જ્યારે પણ તમને પેરેગ્રાફ ઉપરથી પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય, ગુજરાતી હોય, ઇંગ્લિશ હોય, હિન્દી હોય, પહેલું કામ તમારે કરવાનું છે પેરેગ્રાફને સારી રીતે વાંચી લેવો, સમજી લેવો। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે, પેલા પ્રશ્ન જુએ ને પછી ગોતવાની કોશિશ કરે, એના કરતા એકવાર પેરેગ્રાફ સારી રીતે સમજીને વાંચી લેવો, એટલે પ્રશ્ન શોધવામાં મુશ્કેલી નહીં પડે। भारत में शिक्षा का आधार अभी भी कक्षागत वार्ता, पाठ वाचन व पाठ्य पुस्तकें ही है। पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकालयों में उपलब्ध अन्य सामग्री का उपयोग अभी भी हमारे विद्यालयों में सीमित है। व्यक्तिगत रूप से अच्छी पुस्तकें खरीद कर लेना संभव नहीं है। फिर दूर दराज में बिखरे लाखों गांवों में पत्र पत्रिकाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती। फलस्वरूप शिक्षक नव चिंतन से अनजान रहते हैं। वह छात्र देश विदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं से अपरिचित। उन्हें अपने ही देश के विभिन्न धर्मों, उनके सार्वभौमिक सिद्धांतों, उसकी कला, साहित्य व संस्कृति की विशेष जानकारी नहीं होती। वे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ से ही रहते हैं। ज्ञान के विस्फोट के युग में भी वे ज्ञान से अछूते उसके प्यासे रहते हैं। प्रश्न,
आज शिक्षा का आधार क्या है? तो ये अपने वाक्यની શરૂઆત જે પેરેગ્રાફની શરૂઆત કે आज शिक्षा का आधार तो अभी भी मतलब कि आज कक्षागत वार्ता पाठ वाचन व पाठ्य पुस्तक ही है तो मैं ये लखी नाख्યું છે आज शिक्षा का आधार कक्षागत वार्ता पाठ वाचन व पाठ्य पुस्तक ही है। कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग मर्यादित है? तो तमे पेरेग्राफ पण જોઈ લેજો, તમને खबर पड़ी जाए तो पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकालयों में उपलब्ध अन्य सामग्री का उपयोग मर्यादित है। आ बीजू वाक्य तो आपणुं एमां शिक्षक नवचिंतन से अनजान क्यों रहते हैं? शिक्षक नवचिंतन से अनजान रहते हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अच्छी पुस्तकें खरीदना संभव नहीं है और गांवों में पत्र पत्रिकाएं सरलता से प्राप्त नहीं होती। 50वां प्रश्न है छात्र देश विदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं से अपरिचित क्यों रहते हैं? तो जब शिक्षक नवचिंतन से अनजान रहते हैं तब छात्र देश विदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं से अपरिचित रहते हैं। क्योंकि शिक्षक ही अनजान है तो छात्रों को ज्ञान कहां से देगा? इसलिए उसको भी इस घटनाओं के बारे में कुछ पता चलता नहीं है। 51 पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसा कौन रहता है? जिसको अपने ही देश के विभिन्न धर्मों, उनके सार्वभौमिक सिद्धांतों, उसकी कला साहित्य व संस्कृति की विशेष जानकारी नहीं होती, वह पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रहता है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो एनु नाम આપણે કહી શકીએ शिक्षा का आधार। याद राखजो कोई पण पेरेग्राफ ने तमे जे शीर्षक आपो छो ए गमे ते होई शके એટલે બધાના શીર્ષક અલગ અલગ હોય પણ એના માટે ઉચિત હોવું જોઈએ, યોગ્ય હોવું જરૂરી છે। નિમ્નલિખિત પત્ર लिखिए। 21 सरस्वती सदन दरियापुर अहमदाबाद 38001 से सलीम शेख कौमी एकता पर अपने विचार सूरत निवासी अपने मित्र महेंद्र पटेल के नाम लिख भेजता है। मतलब बराबर समझो, तमे लखवा वाळा छो ई सलीम शेख छे, आ एनु एड्रेस आपेलू छे अने तमे कोने लखो छो तो सूरतनो तमारो मित्र महेंद्र पटेल। तमारू नाम क्यांय लखवानुं नथी, उत्तर जुओ। सौथी पहेला एड्रेस जे आपेलू छे ए ज आपणे लखीए छीए 21 सरस्वती सदन दरियापुर अहमदाबाद 38001 અને અહીંયા ડેટ લખવાની છે 3 જાન્યુઆરી 2022। ગમે તે તમે લખી શકો છો। એક વાતનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, આ એક જ લાઈનમાં અહીંયા હોવું જોઈએ। આમાં આપણે થોડી મારે ગડબડ થયેલી છે કારણ કે આમાં લખવામાં આગળ પાછળ થઈ જાય છે, એટલા માટે તમે એક જ લાઈનમાં એ લખવાનું છે, એ ખાસ યાદ રાખજો। ત્યાર પછી એડ્રેસ તારીખ, એડ્રેસ એમાં હોય તે જ લખજો, પછી તારીખ આપણે ગમે તે થોડાક આગળના દિવસને લખી શકીએ। ત્યાર પછી જો આપણે મિત્રને લખીએ છીએ માટે પ્રિય મિત્ર મહેન્દ્ર सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ पर मजे में हूँ, आशा रखता हूँ कि तुम भी वहाँ पर मजे में होंगे। कितने दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था किंतु आज समय मिला। यह पत्र इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि तुमको कौमी एकता के बारे में थोड़ी जानकारी दूं। हमारे देश में कई धर्मों के लोग रह रहे हैं, उसके बीच भाईचारे की भावना रहनी जरूरी है। कौमी एकता का मतलब है कि सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे। कौमी एकता से देश की प्रगति और विकास होगा। हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं उसको भी यह बात बतानी होगी, जिससे समाज में शांति और सहिष्णुता मतलब कि हळीमळीने रहवानी भावना बनी रहे। बिना शांति के कोई भी देश की प्रगति और विकास हो नहीं सकता। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपस की एकता को नुकसान हो। आशा रखता हूं कि मेरी यह बात तुम समझ गए होंगे और इसका पालन करने का प्रयास करोगे। तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और छोटी बहन को मेरा प्यार। तुम्हारा मित्र सलीम शेख। तो अहींया ए आपणो पत्र छे ई पूरो थाय छे। हवे
આપણે रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 5 मार्कनी अंदर होय छे। अहींया तमने रूपरेखा आपी छे, मतलब के मुद्दाओ। एक भारतीय युवक, सेना में भर्ती, युद्ध में जाना, दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना आवश्यक, युवक का दृढ़ निश्चय, उसका आग उगलती तोपों तक पहुंच जाना, सफलता मिलना किंतु वीरगति प्राप्त करना, मरणोपरांत सन्मान, बोध और शीर्षक। एक शीर्षक देवानुं छे तो आपणे जोई लईए। अहींया शीर्षक आप्युं छे शहादत, केम के अहींया सैनिक छे अने शहीद थाय छे, माटे एने आपणे शहादत अथवा शहीदी अथवा भारतीय सैनिक की कथा आप कई पण आपी सको। बहादुरी, भारतीय सैनिक की बहादुरी। तो उत्तराखंड का एक सुंदर गांव था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में कई युवक सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। गांव के कई युवक सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था प्रतीक। इसको भी सेना में शामिल होने का बचपन से ही सपना था। इसके लिए वह पूरी तैयारी करता था। एक बार सेना की भर्ती के दौरान उसकी पसंदगी सेना में हुई। प्रतीक की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में हुई। वहां पर वह पूरी लगन से देश की सेवा कर रहा था। उसमें पूरा जोश और शक्ति थी। एक दिन दुश्मन देश ने हमारे प्रदेश पर हमला कर दिया। दुश्मनों की ओर से भारी मात्रा में तोपों से गोले बरस रहे थे, साथ ही गोलियों की बौछार हो रही थी। हमारे देश के सब जवान उसका डट कर सामना कर रहे थे। दुश्मन के गोले हमारा बहुत नुकसान कर रहा था। प्रतीक को लगा कि तोपों को रोकना होगा। प्रतीक ने अपने हाथ में एक बम लेकर दुश्मनों की तोपों की ओर निकल पड़ा। दुश्मन की गोलियों का सामना करता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। 2-3 गोली उसको लगी, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। वहां पहुंचकर उसने बम तोपों पर गिरा दिया और दुश्मनों की कई सारी तोपें नष्ट कर दी, किंतु दुश्मनों की गोलियों के कारण उसकी जान चली गई। देश के लिए प्रतीक शहीद हो गया। प्रतीक की शहीदी के बाद सरकार द्वारा उसको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। बोध, हमारे देश के वीर जवान देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने से भी नहीं डरते। हमें भी अपनी सेवा देश को देनी चाहिए। हवे निबंध छे। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 मार्क छे અને નિબંધ છે સમય કા સદુપયોગ। મિત્રો અહીંયા 3 નિબંધ આપેલા છે, પણ મેં અત્યારે એકનો જ જવાબ લખ્યો છે। જો તમારે બાકીના 2 નિબંધોના જવાબ જોઈતા હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો, તો હું એ 2 નિબંધ માટેનો અલગથી વિડીયો બનાવી દઈશ। એટલે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો જો જરૂર હોય તો। અને મિત્રો લાઈક કરજો જેથી મને પ્રેરણા મળે, એટલે આવા વિડીયો હું બનાવતો રહું। કારણ કે આમાં લખવામાં ઘણો સમય લાગતો હોય છે, તો તમારી લાઈકથી મને ઉત્સાહ વધશે, પ્રેરણા મળશે અને જલ્દીથી વધુ ને વધુ આવા વિડીયો બનાવતો રહીશ। તો આપણે પહેલો નિબંધ અત્યારે જોવાનો છે, સમય કા સદુપયોગ, સમયનો સદુપયોગ। તો આપણે જોઈ લઈએ। એમાં મુદ્દા આપણને આપેલા છે। महत्व, हम समय कैसे नष्ट करते हैं, समय का सदुपयोग कैसे हो सकता है, समय का सदुपयोग और महापुरुष, उपसंहार। तो હવે આપણે વાત કરીએ। अंग्रेजी में कहा गया है कि टाइम इज मनी, यानी कि समय वह मूल्यवान पूंजी है जिसे परमात्मा ने हमें भेंट स्वरूप दिया है। परिश्रमी लोग हमें मिले समय का सदुपयोग करते हैं, जबकि जो आलसी होते हैं वह लोग अपना कीमती समय यूं ही गंवा देते हैं। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाते वे कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। समय एक चक्र के रूप में हमेशा चलता रहता है। हमें इस समय के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना और समय वापस नहीं आता। मिले समय का सदुपयोग करना उन्नति के दरवाजे की चाबी है। जो दरवाजो उन्नति प्रगति न दरवाजानी चावी एटले समयनो सदुपयोग। इसलिए कहा गया है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर। मतलब कि
सही समय पर कार्य कर लेने से समय की बचत होती है और बचे हुए समय का दूसरे कामों में हम उपयोग कर सकते हैं। हर दिन हम अपना कीमती समय को व्यर्थ में ही गंवा देते हैं, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल में दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में या इधर उधर घूमने में। विद्यार्थी परीक्षा के समय में खेलकूद और दूसरी अनावश्यक कामों में समय बर्बाद कर देते हैं। कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि एक बार हाथ से समय फिसल जाने के बाद पछतावे के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। जिस तरह फसल सूख जाने के बाद बारिश का कोई फायदा नहीं, उसी तरह समय पर काम न हो तो कोई फायदा नहीं होता। विद्यार्थियों को अपना काम सही समय पर कर लेना चाहिए, जिससे परीक्षा के समय ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। प्रकृति भी समय का पालन करती है। प्रकृति की हर एक चीज अपने समय पर आती है, जैसे कि सूरज और चांद समय पर निकलते हैं, वर्षा अपने समय पर आती है। वर्षा એટલે वरसाद। इस जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। उनकी सफलता का कारण यही था कि वे सब काम समयानुसार करते थे। गांधी जी समय के बहुत ही पाबंद थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने समय का मूल्य समझा था। उनके जीवन में समय का महत्व बहुत ही ज्यादा था। समय संसार की सबसे कीमती चीज है, जो एक बार चले जाने पर वापस नहीं मिलता। यदि समय का सदुपयोग नहीं कर पाते तो जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जीवन का हर क्षण अमूल्य है, उसका सही उपयोग ही जीवन को सफल बना सकते हैं। तो અહીંયા આપણો જે નિબંધ છે એ પૂર્ણ થાય છે અને આપણું પેપર પણ મેં કીધું એમ જો 2 નિબંધ બાકી છે એ તમારે જોઈતા હોય તો કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી હું એનો વિડીયો અલગથી બનાવી અને તમને આપી દઉં। તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળશું મિત્રો। લાઈક કરજો, શેર કરજો।